जैसा कि मैंने पहले कभी सच्चाई पर कुछ प्रकाश डाला है कि मनुष्य के रूप में हमारे बुद्धि की एक सीमा है। कुदरत ने जो बुद्धि हमें दी है उसका दायरा बहुत सीमित है। बुद्धि हमें सिर्फ अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए अपनी इस जिंदगी को ठीक से जी लेने लायक सही गलत का फर्क समझने के लिए और अपने इस जीवन तथा इस जगत की अपनी मुश्किलों का हल तलाशने के लिए मिली है। आपको याद ही होगा कि काफी पहले के कुछ निवेदनों में हमने चर्चा की थी कि किस तरह हमारी बुद्धि हमारे अलग अलग सापेक्षिक अनुभवों तथा उन अनुभवों पर आधारित स्मृतियों का नतीजा है और इस तरह हमारा सारा ज्ञान सापेक्षिक है, रिलेटिव है। लेकिन हम कभी खुद से यह सवाल नहीं पूछते कि सच सापेक्षिक या रिलेटिव हो कैसे सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सब की सोच अलग अलग हो लेकिन फिर भी हम में से हर कोई सही ही हो। मेरे दिए कुछ उदाहरण आपको याद ही होंगे जहां हमने समझा था कि किस तरह एक ही खेल को एक साथ देख रहे दर्शकों या फिर किसी एक ही राजनेता की विशाल सभा में उनके भाषणों को सुन रहे तमाम श्रोताओं की अनुभूतियां तथा प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। उन निवेदनों के जरिए हमने यह भी जाना था कि कैसे हम सब इस दुनिया में अंधे पैदा होते हैं, सच का किसी को कुछ पता भी नहीं होता, दिखाई हम में से किसी को कुछ भी नहीं देता। हम सब बस अंधों की तरह अंधेरे में टटोल टटोल कर सच ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके हाथ फिर जो लगा उसके लिए वही सच हो गया। अब जबकि सच का तो दूर दूर तक किसी को पता नहीं है, दिखाई किसी को कुछ दे नहीं रहा, हम सारे के सारे सिर्फ टटोल टटोल कर सच ढूंढ रहे हैं, तो हाथ आई चीज़ें भी हम सब की अलग अलग हैं। इसलिए हम सब का सच भी अलग अलग और अपना अपना हो जाता है और इस तरह हम सब लोगों के लिए जिंदगी सिर्फ एक नजरिया बनकर रह जाती है। आपको याद ही होगा कि एक जमाने में खाली और वीरान पड़े अमेरिका के बसने और आबाद होने के उदाहरण के जरिए हमने अपने मन की स्मृतियों के विस्तार की पूरी प्रक्रिया को समझा था। एक दूसरे उदाहरण के जरिए हमने यह भी जानने की कोशिश की थी कि कैसे हमारे जन्म का देश और हमारी जन्मभूमि के बदलते ही हमारी मान्यताएं बदल जाती हैं। यहाँ तक कि कैसे एक ही मैटरनिटी हॉस्पिटल में पैदा होने वाले अगल बगल की माताओं के बच्चे अगर आपस में बदल जाएं तब भी जीवन का सारा जानना, मानना और समझना बदल जाता है। तो फिर अमेरिका में पैदा होने वाले किसी अमेरिकी का चीन, रूस या नॉर्थ कोरिया में पैदा हो जाना तो जड़ मूल का, जमीन आसमान का परिवर्तन ला दे। आपको यह भी याद होगा कि हमने इस बात की चर्चा भी बहुत विस्तार से की थी कि कैसे इस दुनिया में हम मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हर छोटी से छोटी चीज़ के पीछे भी
जहाँ एक ओर हमारा दिमाग है, हमारी विचारशीलता है, हमारी दूरदृष्टि है, वहीं दूसरी ओर इस रचना में वह जो कुछ भी हमारे द्वारा नहीं बनाया गया उसे कितनी आसानी और मासूमियत से हम मान लेते हैं कि वह सब किसी संयोग का परिणाम है। ऐसा संकुचित, पक्षपाती और एक तरफा दृष्टिकोण बस हमारा ही हो सकता है। हमने अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले रोजमर्रा के बिजली के उपकरणों से लेकर स्पेस शटल तक के उदाहरणों के जरिए और फिर उन सब की तुलना इस रचना तथा इस मानव शरीर की जटिलता से करके इस सच्चाई को समझने की कोशिश की है कि कैसे इनमें से कुछ भी किसी संयोग का परिणाम नहीं हो सकता। तो इन सभी उदाहरणों के जरिए हमने यह समझने की कोशिश की थी कि हमारे अपने जीवन के तमाम सच कितने उथले और कितने खोखले हैं, कितने शैलो एंड सुपरफिशियल हैं। अगर हम जरा सा भी गहराई से विचार करें तो समझना मुश्किल नहीं है कि हम सब सिर्फ अपने परसेप्शन, अपनी अपनी अवधारणाओं की दुनिया में जी रहे हैं, न कि हकीकत की, जैसा कि हम सब मान रहे हैं। और हम समझ नहीं पा रहे कि हमारी यह सोच कितनी संकुचित और कितनी एक तरफा है। लेकिन जैसे ही इस सच्चाई को भूलकर हम अपने ज्ञान के आकार को देखते हैं तो हमें अपना ज्ञान अत्यंत विराट दिखाई देने लगता है। जहाँ एक तरफ हमें लगता है कि जीवन जगत और उसकी उत्पत्ति का हमारा ज्ञान सागर जितना विशाल और गहरा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम जो नहीं जानते उन गूढ़ रहस्यों को भी जानने लग जाते हैं, तब पता लगता है कि हमारा यह पहले का जाना हुआ उस न जाने हुए के सामने तो समुद्र के किनारे फैले हुए रेत के विशाल मैदान के एक बारीक कण जितना भी नहीं था। तो हम चाहें तो यह कह लें कि हमारी देखने, सोचने, समझने की क्षमता सीमित है, इसलिए हमारा ज्ञान सतही और सीमित है, इसलिए हमारी दुनिया सीमित है। या फिर यह कह लें कि चूंकि हमारी दुनिया सीमित है इसलिए हमारी देखने, सोचने, समझने की क्षमता सीमित है। लेकिन सच यह है कि हमारे देखने, सोचने, समझने की क्षमता भी सीमित है और हमारी दुनिया भी सीमित है। और हमारे देखने का दायरा कितना बड़ा या छोटा है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज़ को कितनी ऊंचाई से देख पा रहे हैं। अगर हम किसी शहर में बने अपने घर के भीतर स्थित हैं तो हमारी नज़र हमारे घर के भीतर के कमरों तक सीमित है, और अगर हम अपने मकान के बाहर भी आ जा रहे हैं तो भी हम अपनी गली मोहल्लों से ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते। लेकिन यदि हम अपने इलाके की सबसे ऊंची इमारत की छत पर खड़े हो जाएं तो हम अपने पूरे शहर को नहीं तो कम से कम शहर के एक बहुत बड़े इलाके को तो देख ही पाते हैं। इसकी जगह अगर हम किसी हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने शहर का चक्कर लगा लें तो हम न केवल अपने पूरे शहर बल्कि उसके आसपास के पूरे इलाके को भी देख पाते हैं। और अगर मान लें कि हम किसी स्पेस शटल में बैठकर पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में चले जाएं तो आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी दृष्टि कितनी व्यापक हो जाएगी। और उसके भी ऊपर यदि हम वहाँ बैठे बैठे किसी शक्तिशाली टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर लें तब तो कहना ही क्या। तो आध्यात्मिक दृष्टि से आज अभी हम सब रचना के बिल्कुल ही धरातल पर स्थित हैं। यही कारण है कि हमारी दृष्टि बहुत ही सीमित है।
जैसे जैसे हम अपने अभ्यास और अपनी साधना के द्वारा ऊपर उठते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी दृष्टि भी व्यापक और विहंगम होती जाती है। जब तक हम सब जो सच में सच है उससे कटे हुए हैं, तब तक तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए यही सच है जो इस समय हमारी नज़र के सामने है। फिर वह चाहे कितना ही सीमित और संकुचित क्यों न हो। यह जो सामने के सच से ऊपर का सच है, इस सच को हम कितना जान पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम खुद को और अपने इस जीवन को अपनी इस देह के धरातल से कितना ऊपर उठा पाते हैं। इस सामने के सच को भेद कर उस पार के असली सच को जानने की शुरुआत करने का आज भी हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, और वह है अपने दिमाग को खुला रखते हुए अपने विवेक का बारीकी से और समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। शुरुआत तो ऐसे ही हो सकती है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे हवा में उड़ने की शुरुआत करने से पहले हवाई जहाज रनवे पर दौड़ता है। हमारी बुद्धि हमारे हवाई जहाज के उन टायरों की तरह है जो धरती पर दौड़कर हमें उस गति तक तो पहुंचा देती है जहां से हमारे लिए धरती से ऊपर उठना आसान हो जाता है, लेकिन आगे हवा में उड़ने के लिए अकेले टायर और यह गति पर्याप्त नहीं हो पाती, बल्कि पंखों की ज़रूरत होती है, और वह पंख हैं आध्यात्मिक अनुभव। आध्यात्मिक अनुभव हमें एक बिल्कुल ही नई दुनिया, एक नए आयाम पर ले जाता है। आध्यात्मिक अनुभव द्वारा सच को जानने के लिए पहले तो हमें अपनी सोच और अपनी समझ को अपने विवेक के इस्तेमाल द्वारा इस देह के धरातल से ऊपर उठाकर कुछ कदम अंधेरे में ही चलने होंगे। इस अंधेरी गुफा के मुहाने तक तो हमें अपनी बुद्धि की मदद से दौड़कर ही पहुंचना होगा। इस तरह शुरुआत तो बौद्धिक धरातल पर ही होगी। आध्यात्मिक सच्चाइयों को पहले बुद्धि के जरिए ही समझना होगा। हम सब यहाँ बैठकर यही कर रहे हैं। इस तरह आध्यात्मिक सच्चाइयों की शाब्दिक व्याख्या ही दर्शन या फिलॉसफी है। असली दर्शन शास्त्र तो वही है जहाँ और जिसमें महापुरुष जन कल्याण हेतु अपने आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित सच्चाइयों का वर्णन और उनकी व्याख्या करें। और अपने मूल रूप में दर्शन या फिलॉसफी की शुरुआत शायद ऐसे ही हुई होगी। इस तरह हालांकि दर्शन शास्त्र लौकिक विद्या है, आध्यात्म अलौकिक है, दर्शन अपरा है, आध्यात्म परा है, लेकिन फिर भी असली दर्शन उसी अलौकिक की, उसी परा की लौकिक व्याख्या है, उसी का प्रतिबिंब, उसी की प्रतिछाया है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, हम आपस में जो चर्चा कर रहे हैं यह भी अनुभव के स्तर पर आध्यात्म होते हुए भी चर्चा के स्तर पर दर्शन ही है। इस तरह इस लौकिक व्याख्या की भी आवश्यकता है। हमारे कई दर्शन शास्त्र उस रचनाकार तथा उसकी रचना का विस्तार से वर्णन और उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन आध्यात्म विहीन बौद्धिक दर्शन और आध्यात्म आधारित सच्चाइयों में बहुत बड़ा अंतर है। बौद्धिक दर्शन चिंतकों तथा विचारकों द्वारा सृष्टि और उसके विभिन्न घटकों की बौद्धिक मीमांसा भर है, जबकि आध्यात्मिक सच्चाइयाँ साधकों के अनुभवजन्य ज्ञान का सार है। बौद्धिक दर्शन तर्क आधारित अनुमान है और आध्यात्मिक सच्चाइयाँ साधना स्फूर्त स्वानुभूति। बौद्धिक दर्शन का ज्ञान बुद्धिजन्य है, मानवीय है, ह्यूमन है, उसमें
भूल की संभावना है, जबकि आध्यात्मिक साधना से उपजा ज्ञान दैवी है, डिवाइन है, अनुभव द्वारा सत्यापित है, इसलिए निरापद है, विशुद्ध है, सत्य है। दार्शनिक ज्ञान को बुद्धि के द्वारा जाना और समझा जाता है, जबकि आध्यात्मिक सच्चाइयों को दिव्य आंतरिक चक्षुओं के द्वारा देखा जाता है। दार्शनिक ज्ञान अटकल और आभास है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रत्यक्ष और साक्षात है। बौद्धिक दर्शन अनेकों हैं और उनमें समानता कम और मतभेद अधिक है। हर एक दर्शन की अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या है, जबकि आध्यात्म एक है और उसका अनुभव भी एक ही है। फिर यह अनुभव चाहे हजारों साल पहले का हो या आज का। इस तरह इस मौनी बुद्धि के द्वारा न तो आप इस रचना के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं और न ही उस रचयिता को ठीक से जान सकते हैं। उसे पा लेना तो असंभव ही है। लेकिन हम मनुष्य उन विषयों को भी अपनी इसी तुच्छ बुद्धि के सहारे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बुद्धि की समझ से ही परे है, जिनका दायरा ही बुद्धि के दायरे से बाहर है। दुनिया भर में इतने मतांतर हैं ही सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन सवालों का जवाब भी अपनी अक्ल के जरिए ही तलाशने की कोशिश में लगे हैं, जिन तक हमारे इस अक्ल की पहुंच ही नहीं है। हमारी समझ अलग अलग है, इसलिए परमात्मा भी अलग अलग हो गया है। हम सोचते हैं कि शायद वह परमात्मा अलग अलग है, इसलिए उसके बारे में हमारी सोच और हमारी समझ अलग अलग है। लेकिन हम कभी अपने आप से यह सवाल नहीं करते कि वह एक परमात्मा अलग अलग कैसे हो सकता है। क्या वह सर्वसमर्थ परमात्मा भी सिर्फ इसलिए बट जाएगा क्योंकि उसके बारे में हमारी सोच और हमारी समझ अलग अलग हो गई है? सच तो यह है कि हम मनुष्य अपने इस जीवन में अपनी सीमित बुद्धि का भी ठीक से इस्तेमाल करने में असफल हो गए हैं। अगली बार हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के कई उदाहरणों के जरिए अपनी इस महान बुद्धि के दरिद्रता की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे।